मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एस.टी. रावत आप लोगों की दुआ से अच्छा हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पॉलिटी के चैप्टर जो जीएस मेन के जीएस पेपर 2 के मेन के बताने की कोशिश की थी। और कल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और मेन में क्वेश्चन के नेचर को आपको समझना पड़ता है। अगर आपने क्वेश्चन के नेचर को समझ गया तो क्वेश्चन का आंसर सही आप दे रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप 5 इयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चन को ज़रूर देखें। उसके क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा और दोनों को आप मिक्स करें, बीपीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन को मिक्स करें। बातें क्या होती है कि कुछ टर्म की बातें होती हैं और बीपीएससी क्या करता है कि कुछ टर्म को ऐसा डाल देता है जो कभी न कभी यूपीएससी ने पूछा है। स्टूडेंट उसमें उलझ जाता है, टर्म वह समझ नहीं पाता है और आंसर कुछ और हो जाता है। इसलिए आप 5 इयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चन को निश्चित देखें। 2022 में जो अभी एग्जाम हुई है यूपीएससी के, आप उसको देखें। अगर आप उसको देख कर जाते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे यूपीएससी के में। जिन्होंने इसे कंप्लीट करके रखा है उसे अपडेट कीजिए आप, और अपडेट आप करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका कुछ न कुछ नंबर बढ़ जाएगा। एक भी नंबर का गेम बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप लोग गेम चेंजर हैं और अपने क्वेश्चन को ऐसा बनाइए जिससे कि सारा का सारा गेम चेंज हो जाए और सब कुछ आपके फेवर में हो। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं अपनी तैयारी से, तब तक एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आपको संतुष्ट होना पड़ेगा अपने आंसर से। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार उसको रिटेन कीजिए। और रिटेन ही मत कीजिए, जो भी आपके नज़दीक में है, जो आपको लगता है कि आपको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, आप उनसे उसको चेक कराइए। और चेक कराने के बाद उससे नंबर लीजिए कि सर मुझे कितना नंबर इसमें मिल सकता है। अगर कोई आप समझ लीजिए कि कम नंबर आपको देता है, ठीक है, तो आप उसे बुरा मत मानें, क्योंकि यह आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन कम नंबर देने के पीछे आप उनसे यह भी बात कीजिए कि सर इसमें कमी क्या रह गई है, ठीक है। आप भागिए मत, आपको कम नंबर मिल रहा है और आप सोच लिए कि टीचर अच्छा नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। टीचर ने अगर नंबर काटा है तो कुछ सोचकर काटा है। इसलिए कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुखाए। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो हमारी आलोचना करते हैं मैं उन्हें दरकिनार कर देता हूँ, जो मेरी शिकायत करते हैं मैं उन्हें दरकिनार कर देता हूँ। ऐसी बातें नहीं है। शिकायत करने वाले की नज़रों में कहीं न कहीं मुझ में कोई कमी नज़र आ रही है। आप लोगों को भी अगर मुझ में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मेरे जो क्लासेस हैं और बेहतर होंगे और इससे मैं खुशी रहूँगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी कि कोई व्यूअर्स ने, किसी ने बकवास वीडियो कर दिया, लेकिन बकवास के बाद आप कुछ सजेशन मुझे दीजिए, ये अच्छा लगता है। इसलिए किसी को सीधे सीधे इग्नोर नहीं कीजिए, आप भी नहीं कीजिए। पूरी तरह से शालीन रहिए। कमीशन का एग्ज़ाम है, महासागर है। आप अपने आप को जितना गंभीर रखेंगे उतनी ही आपकी लिखनी गंभीर होगी। ओके, मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ और नेक्स्ट में देखिए कि क्या आगे आपको देखना है। एक तो मैंने प्रस्तावना का चैप्टर आपको दिया था, और प्रस्तावना में मैंने यह भी बताया था कि कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 2 में आप देखिए संविधान का स्रोत मैंने करा ही दिया था कि उससे एक क्वेश्चन आपको आता है। और उसके बाद नंबर 3 में
प्रस्तावना हो गया था। नेक्स्ट एक जो आता है वह मूल अधिकार से प्रश्न रहेगा। मूल अधिकार, और इस मूल अधिकार पे जो प्रश्न रहते हैं, नंबर 1 यह क्वेश्चन आ चुका है। संविधान एक हाथ से वापस ले लेता है। संविधान एक हाथ से आपको मूल अधिकार देता है और दूसरे हाथ से वापस ले लेता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? तर्क सही उत्तर दीजिए। तर्क सही उत्तर दीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। मूल अधिकार है आपके पास। मूल अधिकार है आपके पास। क्या क्या मूल अधिकार है? तो इस मूल अधिकार में आप देखिए कि आपके पास क्या क्या है। इस मूल अधिकार में आपके पास है अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29, सॉरी 29 इसलिए 30। ठीक है, एक है आपका कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल, ये पंजा है, इस पंजे को आप याद रखेंगे और पूरा का पूरा मूल अधिकार आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, इसलिए एक हाथ से मूल अधिकार दिया गया और दूसरे हाथ से छीन लिया गया। तो एक हाथ से दिया गया, आप इसमें देखिए, पढ़िए इसको। 14 में एक तरफ आपको दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, लेकिन सबके लिए तो नहीं है, राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति पर हाथ नहीं डाला जा सकता है, गवर्नर है ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो संवैधानिक पद खड़ा है उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता है, लेकिन आपके ऊपर तुरंत हाथ डाला जा सकता है। इसलिए राइट टू इक्वलिटी तो यही खत्म हो गई। आर्टिकल 16 में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी आरक्षण की सुविधा है। अनुच्छेद 16 में अवसर में समानता, किसी को आरक्षण दे दिया गया, आपको बीपीएससी में 37 दिया है, जनरल को, ओबीसी को बढ़ा दिया है, एससी एसटी को बढ़ा दिया है। ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें से और आर्टिकल 19 को और कुछ जो अनुच्छेद 31 में युक्ति युक्त निर्बंधन, ठीक है, और अनुच्छेद 33 में भी युक्ति युक्त निर्बंधन, आप उसको देखिए। यानी कर रहा है कि समय समय पर अगर जरूरत पड़े तो इस पर कहीं न कहीं कटौती की जा सकती है। आप इन बातों को देखिए, आपके आंसर यहाँ से निकल जाएंगे और आप इसको तर्क देते हुए यहाँ तक से आप एग्री कीजिए
कि ठीक है कटौती तो किया गया, लेकिन यह कटौती समाजवाद को लाने के लिए किया गया ताकि समाज में सोशल इक्वलिटी आए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कहती है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तंत्र को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 14 या 19 या किसी में भी कोई कटौती की गई है तो मैं उस पर एग्री रहूँगा। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन का अध्ययन कीजिए। ये आपका सीधे सीधे पीटी में भी काम आ जाएगा और मेन में तो काम आएगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, मेन को पहले पढ़िए और पीटी को बाद में पढ़िए। आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, इसलिए आते ही सबसे पहले पीटी में लग जाते हैं। इसलिए आप पीटी में जाने के पहले मेन को कंप्लीट रखिए, आपका फर्स्ट टाइम में फाइनल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह खाते का सौदा है। ठीक है, इसलिए एक आप इसको अध्ययन कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन राइटिंग करना है, क्वेश्चन राइटिंग करके मेरे पास आप PDF भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करूँगा।